यदि कोई निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करना चाहे तो उसे कौन सा पेशा अपनाना चाहिए? वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें यह निश्चित नहीं होता कि अपने पुरुषार्थ से उपलब्धि पाने वाला उसका उपभोग करने, उसका आनंद उठाने का अवसर भी पाए? फिर भी लाखों युवा ऐसी उपलब्धि पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसी कहानी आज निधि स्टोरी बॉक्स में, जो शायद आपको भी सोचने के लिए मजबूर कर दे, सुनते हैं। काफ़ी देर तक कार तेज चलाने के बाद जयंत ने रफ्तार धीमी कर दी। मौसम बहुत अच्छा था। आसपास बिखरी छोटी छोटी पहाड़ियाँ बहुत ही आकर्षक लग रही थीं। थोड़ी देर पहले तक रमेश भी उसके साथ ही था, जिसे उसने 20 मील पीछे कृष्णपुरा में उतार दिया था। सुबह से ही रमेश जयंत के साथ था। आज की ही सुबह क्यों, प्रायः हर सुबह ही वे दोनों साथ रहते हैं, क्योंकि दोनों ही मैकलिन्स एंड मैकलिन्स में सेल्स ऑफिसर हैं। सुबह अखबार पढ़ते समय रमेश ने भारतीय सेना का शॉर्ट कमीशन की भर्ती के लिए विज्ञापन देखकर कहा था, मैं इसमें ज़रूर अप्लाई करूँगा। देर करने की बात नहीं है, आज या कल में ही फॉर्म भी ले आऊँगा। जयंत को हैरानी हुई थी। रमेश को इन दिनों अच्छा वेतन मिल रहा था और कंपनी में उसकी बहुत इज्जत थी। आश्चर्य नहीं कि किसी भी दिन समय उसे और अधिक वेतन मिल सकता था, लेकिन रमेश सेना में भर्ती होने की ही बातें किए जा रहा था। उसकी बातों में उत्साह था और वह कह रहा था, यदि मेरा अगर चयन हो जाए ना, तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। जयंत धीरे से हंसा और मन ही मन कहने लगा, सौभाग्य? रमेश की भावुकता का वो मजाक उड़ाने लगा। इतने अच्छे वेतन की नौकरी छोड़कर फौज के लिए प्रयत्न करना भावुकता नहीं तो और क्या है? इतना अच्छा वेतन, इतने आराम की ज़िंदगी, फिर फौजी बनने के लिए प्रयत्न करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है? यही सब सोचते हुए जयंत को बहुत पुरानी बातें याद आने लगी। शुरू में फ़ौज में जाने के लिए तो वो भी कितना उत्साहित रहता था। उसकी बहुत इच्छा थी कि फ़ौजी अफसर बने, लेकिन हर बार उसका प्रयत्न असफल हो ही जाता था। लिखित परीक्षा में तो पास हो जाता था, पर मौखिक और शारीरिक प्रशिक्षण में असफल होकर उसको लौट आना पड़ता था। आज वह सोचता है, अच्छा ही हुआ उन दिनों फ़ौज में मेरा चुनाव नहीं हुआ। यदि हो जाता तो आज की सुख सुविधाएं कहाँ मिल पाती मुझे। कितनी आराम की ज़िंदगी काट रहा हूँ। सब कुछ मिल जाता है, सिर्फ एक इच्छा मुझे करनी पड़ती है और वेतन के अतिरिक्त कई ऊपर से भी पैसे कमा लेता हूँ। लेकिन रमेश सोचते हुए फिर उसे रमेश की भावुकता याद आई। इतनी आराम की ज़िंदगी छोड़कर सेना में जाने के प्रति उत्साह दिखा रहा है। कंपनी के सब लोग उसे बेवकूफ़ ही सोचेंगे। यह सब सोचते हुए कार की चाल उसने धीमी कर दी और किसी भी गंभीर विषय पर सोचते हुए तेज़ी से ड्राइव किया भी तो नहीं जा सकता। उसने घड़ी की ओर देखा और आधे घंटे में ही वह पटना पहुंच जाएगा। ऐसा सोचते हुए उसने सोचा कि अभी वहाँ मुझे बहुत काम है, 2-3 दिन लग सकते हैं। उसके बाद उसे वापस जमशेदपुर जाना पड़ेगा। वहीं पर शायद रमेश से मुलाकात हो। मिस्टर जैक्सन रमेश के काम से खुश हैं। रमेश किसी भी दिन जमशेदपुर ब्रांच का सहायक प्रबंधक हो सकता है। तब कोठी, कार सब मिलेंगे उसे। सोचते हुए उसे हल्की सी ईर्ष्या हुई। फिर इस ईर्ष्या के लिए शर्म सी महसूस हुई। रमेश उसका इतना अच्छा दोस्त है, उसके लिए ऐसा कोई भाव उसके मन में नहीं होना चाहिए। तभी बगल से एक मिलिट्री ट्रक गुजर गया। उसमें 6-7 जवान बैठे हुए हंस हंस कर बातें कर रहे थे। जयंत को फिर शुरू के उन दिनों की याद आने लगी, जब वह सेना में भर्ती होने को बहुत उत्सुक रहता था। उसके पिताजी की बहुत इच्छा थी कि वह आर्मी ऑफिसर बने। वे स्वयं सेना में रह चुके थे और अक्सर लड़ाई के दिनों की बातें किया करते थे। अब शहर दिखाई पड़ने लगा था। जयंत अभी तक निश्चय नहीं कर पाया था कि दिनेश के घर जाकर ठहरे या होटल में। आखिरी बार भी वो दिनेश के घर ही ठहरा था। अब उसे झिझक हो रही थी। उसने सोचा इस बार दिनेश के घर ठहरना ठीक नहीं होगा, और तभी उसे पैराडाइज लॉज की याद आ गई। पिछले साल उसे यहाँ लगभग 2 सप्ताह रहना पड़ा था और वह पैराडाइज लॉज में ही ठहरा था। संयोग से वह कमरा आज भी खाली था जहाँ वो पिछले साल रहा था। खिड़की के पास करीने से रखी गई कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराया, और अवकाश के समय इस खिड़की के पास बैठकर बाहर सड़क की ओर देखते रहना उसे बहुत पसंद था। रात का खाना उसने कमरे में मंगवा लिया। अकेले खाते हुए उसने सोचा, कितना अच्छा होता यदि रमेश भी इस समय मेरे साथ होता।
रमेश के साथ रहने पर वह कभी बोर नहीं होता। रमेश के बारे में सोचते हुए अचानक उसे ख्याल आया, यदि रमेश फौज में चला गया तो मुझे रमेश की कमी बहुत खलेगी। उसने सोचा, मैं ही नहीं, कंपनी के दूसरे ऑफिसर भी रमेश की भावुकता का मजाक उड़ाएंगे, और जब भी कोई दूसरा रमेश का मजाक उड़ाता है मुझे बुरा लगता है। खाना खाने के बाद लेट गया। महसूस किया कि आंखों में नींद नहीं है। थोड़ी देर तक लेटे रहने के बाद फिर आकर खिड़की के पास बैठ गया। चलती हुई बत्तियों के प्रकाश में बाहर फैला हुआ शहर सुंदर लगा उसे उन दिनों की याद आ गई जब वह अपने माता पिता के साथ कोलकाता में रहा करता था। अक्सर रात का खाना खाने के बाद पिता उसे अपने फौज के दिनों के अनुभव सुनाने लगते थे। बातें करते हुए 1:30-2 बज जाते थे। पिता को इतिहास में बड़ी रुचि थी और अतीत में खो जाना उनकी आदत थी। शायद इन्हीं बातों का प्रभाव था कि बहुत छोटे से ही उसके हृदय में भी सेना में भर्ती होने की इच्छा थी। न जाने क्यों यह सब सोचते हुए उस क्षण उसे लगा जैसे रमेश ठीक ही कर रहा है। उसे भी चाहिए कि वह फौज में भर्ती होने के लिए अर्जी दे। निश्चय ही वह पैसा ही नहीं था जिसके लिए उसने वर्षों पहले सेना में भर्ती होने की सोची थी। आज जब देश को उसके जैसे युवकों की ज़रूरत है, उसे पैसों की बात बीच में नहीं लानी चाहिए। सोचते हुए उसे लगा जैसे जिस प्रश्न का उत्तर वह आज सुबह से खोज रहा है वह उसे मिल गया है। रमेश से भेंट होते ही वह उससे कहेगा कि वह भी सेना में जाने के लिए अर्जी दे रहा है, और यदि उसका चयन हो गया तो वह उसे अपना सौभाग्य समझेगा। इस निर्णय पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे सुबह से मन में एक बोझ सा छाया हुआ था जो अब उतर गया है। उसे दूर प्रदेश में बैठे हुए अपने पिता की याद आई और उसने सोचा कि वे उसके इस निर्णय से ज़रूर खुश होंगे। और बाहर बत्तियों के प्रकाश में फैला हुआ शहर जैसे उसके इस निर्णय का अभिवादन कर रहा था। कहानी है ये राम नारायण शुक्ल जी द्वारा लिखी गई। सच में देश की बात आती है ना, तो हम परिवार को छोड़ देने का जज्बा तुरंत पैदा हो जाता है और देश के लिए कुछ करने का मन करता है। आपका क्या ख्याल है? करता है ना? लिख के बताइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।